उपचुनाव 2024 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ऐसे में सभी प्रमुख पार्टियों के बीच वार पलटवार का भी दौर जारी है। बात करें भाजपा की तो इस उपचुनाव में भाजपा अपना हर कदम बहुत सोच समझ कर चल रही है, क्योंकि जिस तरह के रिजल्ट लोकसभा चुनाव 2024 ने यूपी को दिए वो भाजपा के लिए यकीनन एक बड़ा झटका रहा है। ऐसे में भाजपा के लिए यूपी का उपचुनाव जीतना अब प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। इसीलिए 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा काफी एक्टिव नजर आ रही है। कभी भाजपा कार्यकर्ताओं को सड़क पर निरीक्षण और प्रचार प्रसार के लिए उतार रही है, तो कभी जाति समीकरण को साथ लेते हुए पीडीएफ फॉर्मूला यूपी पर लगा रही है और कभी कटेंगे तो बटेंगे के नारे लगाकर पोस्टर वाली राजनीति आजमा रही है। यही नहीं, भाजपा अपने लोकसभा चुनाव की गलती को न दोहराते हुए यूपी उपचुनाव की कमान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को दे रखी है, जिसके बाद योगी न केवल कमान संभाल रहे बल्कि विपक्ष पर प्रहार भी कर रहे हैं। यहां तक कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक योगी चुनाव से जुड़ी हर एक तैयारी का खुद निरीक्षण कर रहे हैं, चाहे वो सीटों के लिए प्रत्याशी का चुनना हो या फिर राजनीतिक फैसले लेना, योगी खुद कर रहे हैं। और इसी कड़ी में सीएम योगी अचानक पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पीएम मोदी से मुलाकात करने पहुंचे। क्या कुछ बात हुई और किन किन मुद्दों पर योगी एक्शन, बताएंगे आपको विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। सबसे पहले बात करते हैं किन किन दिग्गज नेताओं से सीएम योगी ने मुलाकात की। तो उस लिस्ट में सबसे पहले आते हैं भाजपा पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा। जेपी नड्डा से हुई मुलाकात। सीएम योगी जो कहते हैं वो करते हैं और इस बात का नमूना हमने कई बार देखा है, चाहे वो राम मंदिर को लेकर योगदान हो या फिर माफिया पर बुलडोजर चढ़ाना। और यूपी को ऐसे ही तमाम बड़े झटके देने के बाद उपचुनाव को लेकर सीएम योगी काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। इस कड़ी में उपचुनाव से संबंधित चर्चा करने और कई मुद्दे पर बात करने सीएम योगी अचानक रविवार को दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से बातचीत की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आगामी उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई, जहां चुनाव प्रचार को लेकर बातचीत हुई, साथ ही साथ सभी पोलिंग बूथ पर निरीक्षण को सख्ती देने की भी बात हुई। इसके अलावा जेपी नड्डा से संगठन के कामकाज पर भी बातचीत हुई। यूपी में सरकार और संगठन के समन्वय पर चर्चा हुई। बता दें कि हाल के दिनों में यूपी में इस बात पर विवाद होता रहा। संगठन के कुछ नेताओं ने सरकार से सहयोग न मिलने की शिकायत की थी, जिसको लेकर भी चर्चा हुई। साथ ही साथ लोकसभा चुनाव के बाद बोर्ड और आयोग में पार्टी के समर्पित नेताओं का समायोजन शुरू हो गया है, इसीलिए जो काम बाकी रह गया उस पर भी सीएम योगी ने पार्टी के अध्यक्ष से बातचीत की। जानकारी के लिए बता दें, जेपी नड्डा से पहले सीएम योगी पीएम मोदी से मिले। पीएम मोदी से हुई खास बातचीत। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात किए। बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद दोनों नेताओं की ये पहली औपचारिक भेंट थी। ये मुलाकात दिल्ली के 7 लोक कल्याण मार्ग में हुई, जहां सीएम योगी ने पीएम मोदी को अगले साल प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ का प्रतीक चिन्ह भेंट किया। साथ ही साथ उन्होंने कई मुद्दों पर बातचीत की। वैसे तो सीएम ऑफिस की तरफ से बताया गया कि प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री की ये शिष्टाचार भेंट थी, लेकिन जब दो बड़े नेता मिलते हैं तो कई तरह की बातें होती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि महाकुंभ के आयोजन पर चर्चा हुई। बता दें कि कुंभ दुनिया का सबसे बड़ा मेला माना जाता है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु आते हैं, जिसमें यूपी की योगी सरकार की कोशिश हर साल इसे और दिव्य और भव्य बनाने की होती है। पिछली बार जब प्रयागराज में साल 2019 में कुंभ आयोजित हुआ था, तब पीएम मोदी भी संगम में डुबकी लगाने पहुंचे थे। इसके अलावा यूपी के राजनीतिक हालात पर भी पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ से बातचीत हुई। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का यूपी में प्रदर्शन बड़ा खराब रहा। बीजेपी की सीटें 62 से घटकर 33 रह गई। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने हार की समीक्षा भी की और प्लान बनाया, जिससे उपचुनाव की कोई भी गलती को दोहराया ना जा सके। इसके अलावा यूपी में इन दिनों विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। ऐसे में इस मुद्दे पर भी पीएम और सीएम के बीच चर्चा हुई। प्रधानमंत्री से मिलने के बाद सीएम योगी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी भेंट की। अमित शाह से की भेंट। सीएम योगी कोई कसर नहीं छोड़ रहे उपचुनाव की तैयारियों में। यूपी उपचुनाव में कोई कसर ना रह जाए, इसको लेकर सीएम योगी पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं, फिर चाहे वो पीएम मोदी से मुलाकात हो या पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से। और इसी कड़ी में सीएम योगी ने अमित शाह से भेंट की।
दरअसल झारखंड में बीजेपी के मैनिफेस्टो जारी करने के बाद अमित शाह रांची से वापस लौटे थे। लौटने के तुरंत बाद उन्होंने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि यूपी के उपचुनाव को लेकर दोनों नेताओं में लंबी बातचीत, जिसमें एक एक सीट पर मंथन हुआ, क्योंकि बीजेपी का लक्ष्य सभी 9 सीटों पर जीतना है और इस कोशिश को पूरा करने के लिए भाजपा पूरी कोशिश कर रही है। योगी आदित्यनाथ की तरफ से क्या कुछ चुनावी तैयारी हुई है, उसके बारे में अमित शाह से बताया गया। इसके अलावा अमित शाह ने विधानसभा की सभी 9 सीटों पर फीडबैक लिया। जिन 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिनमें से 5 पर एनडीए और बाकी 4 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। मोहन भागवत से खास मुलाकात। सीएम योगी की मुलाकात का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा से भी पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मिल चुके हैं। बता दें कि मथुरा में ये मुलाकात करीब 2.5 घंटे तक चली थी। इस दौरान संघ के विस्तार से लेकर महाकुंभ के आयोजन तक पर चर्चा हुई थी। तो वहीं बता दें कि संघ प्रमुख जब इसी साल गोरखपुर गए थे, तब सीएम योगी से भेंट नहीं हो पाई थी। इसीलिए हाल के मुलाकात को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो वहीं बाद में संघ की तरफ से सीएम योगी के नारे बटेंगे तो कटेंगे को भी समर्थन मिला है। इसके कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद बिगड़ी थी बात। लोकसभा चुनाव में यूपी का प्रदर्शन बेहद शोचनीय था। कुछ अहम सीटों पर भाजपा हारी, जिन पर उनका हारना बनता ही नहीं था। यूपी में हार के बाद मानो योगी नाराज हो गए और मंत्रिमंडल बिखर गया, क्योंकि बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद पार्टी के ही कई नेता योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मुखर हो गए थे। लेकिन सीएम योगी ने हार नहीं मानी और एक बार फिर खड़े हुए और सरकार को जोड़ने में जुट गए, जिसके बाद हमने लगातार योगी एक्शन देखा। ये सच है कि संगठन को लेकर लंबे समय तक विवाद चला, लेकिन बाद में सीएम योगी ने एनडीए के सभी विधायकों और सांसदों से मुलाकात की, उनके मन को जानने की कोशिश की और उनको विश्वास दिलाया कि इस बार हमारा जीतना तय है। सीएम योगी की बातों से नेता मंत्री एकजुट तो हो गए, लेकिन अगर इस बार सीएम योगी का रिपोर्ट कार्ड अच्छा ना रहा तो उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। साथ ही साथ इसे पार्टी भी बिखर सकती है। तरह तरह की अटकलें। एक कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि सीएम योगी के दिल्ली आने की वजह कुछ और भी हो सकती है। ऐसी भी चर्चा है कि यूपी में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल होने हैं। इसके अलावा पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव होना है। चूंकि योगी आदित्यनाथ दल के बड़े नेताओं में से एक है और देश के सबसे बड़े राज्य के सीएम हैं, तो पार्टी किसी संभावित चर्चा के लिए उन्हें बुला सकती है। इस तरह से सीएम योगी के दिल्ली दौरे को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। जल्दी सीएम योगी के इस दौरे का राज सामने आने के आसार भी हैं। उपचुनाव के बीच दौरे से सियासी हलचल तेज। सीएम योगी के दिल्ली दौरे की अहमियत इसलिए बढ़ गई है क्योंकि राज्य में मीरापुर, कुंदरकी, गाजियाबाद, खेर, करहल, सीसामऊ, फूलपुर, कठेरी और मंझवान में उपचुनाव हो रहे हैं। सीएम के अचानक दिल्ली दौरे की संभावित वजह उपचुनाव की इस सीटों पर चर्चा ही माना जा रहा है। माना जा रहा है कि चुनाव प्रचार को लेकर मंत्रणा के लिए सीएम योगी दिल्ली पहुंचे हैं। हालांकि उम्मीदवारों के नाम तय हो चुके हैं और चुनाव प्रचार भी जोरों पर है। लोकसभा चुनाव के बाद यूपी के नतीजे को लेकर पार्टी के अंदर हुई खटपट के बाद सीएम योगी ने यूपी उपचुनाव को लेकर कमर कस ली थी। तो वहीं अब सबकी निगाहें इस चुनाव पर टिकी है। ऐसे में देखना यह होगा कि क्या सीएम योगी सबसे मंथन करने के बाद कोई स्ट्रैटेजी बदलने वाले हैं या फिर किसी यूपी को जल्द कोई झटका मिलने वाला है। और सीएम योगी जितनी तैयारी कर रहे हैं, क्या उनकी मेहनत रंग लाती है या नहीं, ये तो रिजल्ट के बाद ही साफ हो पाएगा। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। यूपी की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।